गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में सबसे पहली बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 और 1884, यानी कि इनका जन्म 1822 में हुआ और डेथ इनकी 1884 में हुई। इनकी पहली चीज़ हमारा मेंडलिज्म यानी कि इनकी लाइफ हिस्ट्री। सबसे पहली पॉइंट 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया के बर्न नामक जगह पर इनका जन्म हुआ। दूसरा 1840 में इन्होंने जिम्नासियम यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन किया। 1843 में ये ईसाई धर्म के पादरी बने, तब इन्हें टाइटल मिला ग्रेगर का और इनका पूरा नाम पड़ा ग्रेगर जॉन मेंडल। अगली चीज़ है 1849 में इन्होंने वीना यूनिवर्सिटी से नेचुरल साइंस में नेचुरल साइंस और मैथ के लेक्चरर बने। सन 1854 में बर्न में 14 साल तक इन्होंने फिजिक्स और नेचुरल साइंस को पढ़ाया। 1857 में इन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। किस पर किए? पी, गार्डन पी या स्वीट पी पर, यानी कि इसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम, यानी कि गार्डन पी पर इन्होंने अपने 8 साल तक एक्सपेरिमेंट किए। 1865 में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न नामक बुक में इसे पब्लिश किया, लेकिन 1866 में इनके एक्सपेरिमेंट को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नाम से पब्लिश हुए। ठीक है, अब हुआ क्या? सबसे मेन चीज़ है पब्लिश हुए 1866 में पब्लिश हो गए। लेकिन उस समय ऐसा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपसे अगर कहा जाए कि मैं आपको अगर पैसे दूँ 500 रुपये अगर दे रहा हूँ, ठीक है, और 500 रुपये दूँ और कहूँ फिल्म देख कर आओ, और ये 3 टॉप कीजिए, इसमें एक में चल रही है सलमान खान की फिल्म चल रही है, और एक में आमिर खान की चल रही है, और एक में किसी नए हीरो की फिल्म चल रही है। अगर मान लो और आपको अगर 500 रुपये दिए जाएँ और कहा जाए कि आप फिल्म देखने जाओ, माना फ्राइडे का दिन है, आज ही तीनों मूवी रिलीज हुई है, ये भी मूवी, ये भी और ये भी, तो ज़्यादातर लोग या तो सलमान खान की मूवी देखेंगे या आमिर खान की मूवी देखेंगे। नए हीरो की मूवी कोई नहीं देखेगा या बहुत कम लोग, 1-2 लोग ही देखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अभी पता किसी को नहीं है किसकी मूवी है, पता किसी को नहीं है कौन सी मूवी अच्छी है, लेकिन ये फेमस हैं। इस फेमस की वजह से इनकी ये मूवी सुपर हिट जाएंगी, लेकिन ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी। उसी तरीके से जब मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 1866 में इनके जब एक्सपेरिमेंट जो थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नाम से पब्लिश हुए, तो उस समय 2 साइंटिस्ट थे। एक थे लैमार्क, इनकी एक बुक थी फिलोसोफिक जूलॉजी, और डार्विन थे एक साइंटिस्ट, इनकी जो बुक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन, इसको कहते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन। ठीक है, ये दोनों बुक इन लैमार्क की और डार्विन की बुक उसी तरीके से 2 नए फेमस हीरो की फिल्में बहुत फेमस होती हैं, तो उनके सामने किसी नए हीरो की फिल्म नहीं चलती है। इसी तरीके से मेंडल के इन नियम को, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नियम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिली, क्योंकि उस समय ये दोनों फेमस थे, इनकी बुकों को इम्पोर्टेंस मिली। और इसी समय फिर 1884 में इनकी डेथ हो गई। फिर 1884 में इनकी डेथ हो गई और 1866 में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट दिए, यानी कि इनके एक्सपेरिमेंट के 34 साल बाद या ऐसे कह सकते हैं इनकी डेथ के 16 साल बाद के बाद 3 साइंटिस्ट आए जिन्हें कहा जाता है रीडिस्कवर ऑफ मेंडल। रीडिस्कवर ऑफ मेंडल
3 साइंटिस्ट आए जिनके नाम थे, एक थे ह्यूगो डी वरीज, ये हाईलैंड के थे, दूसरे थे कार्ल करेंस, ये जर्मनी के थे, और तीसरे थे बॉन सिलेरमैन, ये इन्हीं के देश के थे, ऑस्ट्रिया के, ये ऑस्ट्रिया थे। इन तीनों साइंटिस्ट को रीडिस्कवर ऑफ मेंडल कहते हैं। इन साइंटिस्ट ने सन 1900 में, यानी कि इनकी डेथ के 16 साल बाद और या एक्सपेरिमेंट के 34 साल बाद मेंडल को रीडिस्कवर किया और फिर उन्होंने 2 नियम दिए। एक दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। सिंपल है, इसके बारे में डिटेल कल बात करेंगे। मोनो माने एक, वन। जब एक करेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब एक करेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे हैं, 2 डिफरेंट करेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। थैंक यू।